मॉर्निंग 6 क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी सेकंड का लेसन 3 इस प्रकार है, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार को कैसे समझेंगे? जैसे घोड़ा, हिरन और गुलाब। तो बच्चों, यहाँ पर जब हमने वर्ण समूह को मिलाकर पढ़ा तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकला। वर्णों के जिस समूह का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, लेकिन जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं कहलाता। जैसे राघु, नरही, लाबगु, ये केवल वर्ण समूह हैं, शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कोई शब्द नहीं है। तो इसकी परिभाषा होती है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है, वो भी 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी में उनके ही रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे अग्नि को अग्नि कहेंगे, दधि को दधि कहेंगे, घृत को घृति कहेंगे, या हिंदी में भी वैसे ही लिखे जाएंगे, तो वो तत्सम शब्द होंगे। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में आके परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अग्नि का आग भी हो जाता है, क्षेत्र का खेत हो जाता है। यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव शब्द देख रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, यानी क्षेत्र में ही बोले जाते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार हिंदी में लिखा जाता है, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, रोड़ा, गाड़ी, लड़का आदि। उसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी विदेश की भाषा। तो जो भी विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में आए शब्द हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, मशीन, फ्रांसीसी भाषा के शब्द, ये सब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश के शब्द, यूनानी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, ये सब शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इसके बाद आता है दूसरा वर्गीकरण, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पा प्लस नी, न प्लस नदी, पानी, नदी, न प्लस ती, इन दोनों को अलग अलग वर्ड किया गया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये होता है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो तथा प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ हो, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला बनता है, लेकिन पाठ का अर्थ है लेसन और शाला का अर्थ है पढ़ने की जगह। ऐसा हिम प्लस आलय, हिमालय बनेगा, लेकिन हिम का अर्थ है बर्फ़ और आलय का मतलब है घर। तो ये हो गया दोनों शब्दों के 2 अलग अर्थ, तो ये हो गया यौगिक शब्द। इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 प्लस आनंद, दशानन यानी रावण। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ये होता है संज्ञा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में अविकार का मतलब है कि कोई परिवर्तन ना होना, जिनका में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। ये होते हैं चार होते हैं संज्ञा में, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, समुच्चय बोधक और व्याधि बोधक आदि। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ये भी अलग, इनको भी हमने 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक का मतलब है जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है उसको हम एकार्थक शब्द कहलाते हैं, और जैसे मेज, पुस्तक, हाथी, बांसुरी आदि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं, उसको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कल, तीर, इसका आने वाला कल भी होगा, बीता हुआ कल भी होगा, मशीन का पुर्जा भी होगा, और तीर का बाण, नदी किनारा भी होगा। तो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द आता है तीसरा। इसको कहते हैं ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का दिवाकर, प्रभाकर, रवि, ये सब, और आकाश का गगन, अंबर, आसमान, ये सब पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं और समानार्थक। और विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपको जानते ही हैं, जैसे किसी शब्द का उल्टा शब्द वो विलोम, आज का कल, नया का पुराना। अब आता है लास्ट निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पी, पी, को, खटर, पटर आदि। तो बच्चों, लेसन पूरा हुआ। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।